प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि इसमें आपके कई सवालों के जवाब आपको मिलने जा रहे हैं। मैं स्पेशली आज आपके फेथ को चैलेंज करने जा रहा हूं और स्पेशली मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप अगर क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, आप मसीहत को फॉलो करते हैं, आपने मसीही की तालीम को, आपने यीशु मसीह की टीचिंग को फॉलो करने का आपने निर्णय लिया है, पर सवाल ये उठता है कि क्रिश्चियनिटी को क्या चीज़ है जो दूसरे धर्मों, विश्वास, आस्था से अलग करती है। अगर देखिए कि अगर वो भी बिल्कुल वही है, क्योंकि हर किसी के लिए उसका धर्म सबसे श्रेष्ठ है, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। हर किसी के लिए उसकी जो चीज़ जिसे वो मानता है, बचपन से देखता है, वो सबसे उसके लिए अच्छी और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें सच्चे हैं, सत्य है और हर चीज़ में सच्चाई है, तो फिर क्रिश्चियनिटी को क्या चीज़ अलग कर देती है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हर किसी का जो अपने धर्म, अपनी आस्था से या जिन चीज़ों से, जिस मज़हब से वो जुड़ा हुआ है, असल में सबसे मेन चीज़ जो है वो है उसकी भावनाएं, उसके जज्बात, उसके इमोशंस एंड उसके फीलिंग्स जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो उसके शहर से, जो उसके देश से, जो उसकी संस्कृति से और जो उसके मज़हब से जुड़े हुए हैं। जो चीज़ उसको उस चीज़ से जोड़ देती है वो है उसके फीलिंग्स और इमोशंस। और इस वजह से होता क्या है, फीलिंग्स और इमोशंस होने की वजह से आप दिल को इस्तेमाल करते हैं पर दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते हैं सच को जानने के लिए, और इसीलिए आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस आपको धोखा देती हैं और आपको सच जानने से रोक देती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक अच्छी मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, उसका नाम है कास्ट अवे। टॉम हैंक्स उसमें मेन किरदार में थे और बहुत ज़बरदस्त मूवी बनाई है। अगर आप उसमें देखेंगे, टॉम हैंक्स एक जगह एक आइलैंड पे फंस जाते हैं अकेले। वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने लिए एक काल्पनिक एक फ्रेंड बना लेते हैं, उसका नाम विल्सन रखते हैं, जो कि एक वॉलीबॉल होती है, और उसी से बात करते थे, उसी से जुड़ते थे। एक वक्त ऐसा है कि टॉम हैंक्स ने अपने लिए क्या कर ली, एक लकड़ियों को क्या कह सकते हैं, जोड़ जोड़ के एक अपने लिए एक कश्ती सी बना ली, एक जुगाड़ सा कर लिया उस समुंदर को पार करने के लिए। और उनके साथ उनका ये काल्पनिक फ्रेंड जो कि एक वॉलीबॉल थी, विल्सन उनके साथ था। हुआ ये कि एक सीन ऐसा आता है कि वो जो विल्सन था, वो जो वॉलीबॉल थी, वो क्या हो जाती है, पानी में चली जाती है और टॉम हैंक्स बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं और वो बॉल उनसे बहकर दूर चली जाती है उस मूवी में, और वो कोशिश करते हैं उसे लाने की, लेकिन वो चली जाती है। टॉम हैंक्स बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, रोते हैं, क्योंकि उनकी उस वॉलीबॉल के साथ इमोशंस जुड़े हुए थे। सवाल ये उठता है कि टॉम हैंक्स उसके लिए, उस वॉलीबॉल के लिए, जो उनका एक काल्पनिक, एक क्या कह सकते हैं इमेजिनरी फ्रेंड था, उस वॉलीबॉल के साथ वो जुड़े हुए थे, क्योंकि अकेलेपन को भगाने के लिए उन्होंने यही करा, उससे क्या कह सकते हैं निजात पाने के लिए उन्होंने उस फ्रेंड को अपने लिए खुद बना लिया। क्या वॉलीबॉल के अंदर भी टॉम हैंक्स के लिए फीलिंग थी उस मूवी में? नहीं थी। एक बच्चा है, वो अपनी बार्बी डॉल से खेल रहा है, एक काम कीजिए, उस बार्बी डॉल को लीजिए, तोड़िए या जला दीजिए, रोएगा कौन? वो लड़की, वो बच्ची रोएगी जिसकी वो बार्बी डॉल है, या बार्बी डॉल जो है वो रोएगी? बार्बी डॉल नहीं रोएगी, वो बेजान चीज़ है। पर ये जो बच्ची है, इसके अंदर फीलिंग्स बड़ी सच्ची हैं, इसके अंदर जो इमोशंस से बड़े सच्चे हैं, ये रोएगी। इसका मतलब जो बेजान चीज़ें, इमोशंस उसके अंदर, फीलिंग्स उसके अंदर नहीं है। प्रॉब्लम आपके इमोशंस और आपके फीलिंग्स है जो बेजान चीज़ों से जुड़ जाते हैं, और वो चीज़ आपको सच जानने से रोक देती है। दुनिया का कोई भी आप कह लीजिए देश हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के लिए उसका देश सबसे अच्छा है। आप इंडिया वाले से पूछेंगे, वो कहेगा आई प्राउड टू बी इंडियन, मेरे को मेरा देश सबसे अच्छा लगता है। तो दुनिया का कोई भी बंदा किस भी देश का हो, वो चाहे इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो या नेपाल का हो या भूटान का हो या अमेरिका का हो, किसी भी देश का हो, आप उससे पूछेंगे, उसे अपने पूर्वजों की सभ्यता पे, संस्कृति पे नाज होगा। वो बताएगा कि मेरा देश, मेरी संस्कृति सबसे बेस्ट है। चाइना वाला चाइना का गुणगान गाएगा, इंडिया वाला इंडिया का। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, क्यों? क्योंकि इन सबके जो भावना है उनके देश से, उनके शहर से, उनकी स्टेट से जहां वो रहते हैं जुड़ी हुई है। यहां तक कि आप एक देश में हैं, एक ही देश में एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट वाले से कहेगा मेरी स्टेट ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसकी उस स्टेट से भावनाएं जुड़ी है, क्योंकि वो स्टेट में रहता है। कहने का मतलब यह है कि भले वो स्टेट बैकवर्ड हो, भले वो देश बैकवर्ड हो, फिर भी वहां रहने वाला बंदा इस चीज को एडमिट नहीं करेगा। वो कहेगा मेरा जो देश है या मेरी स्टेट सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं जुड़ी हैं। इसका मतलब आपकी भावनाएं गलत चीज से, बेजान चीज से भी जुड़ी रह सकती हैं, और आप इसीलिए दिमाग
से नहीं, दिल से सोचते हैं, और इसीलिए दिल यानी भावना, इमोशंस आपको सच को जानने और पकड़ने से रोक लेता है। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि असल में क्रिश्चियनिटी को क्या दो चीजें हैं जो सब चीजों से, सब धर्मों से अलग कर देती हैं, सब मजहबों से, सब फेथ से। पहली चीज है परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस, जो कि क्रिश्चियनिटी को सब चीजों से अलग कर देता है। ग्रेस बिल्कुल ऐसा ही है। बाइबल में एक आदमी का जिक्र है, जक्कई नाम था, बौना था। यीशु मसीह एक जगह से निकल रहे थे, वो देखना चाहता था, पर अपने छोटे कद के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। वहीं पर एक गुलर का पेड़ था, उस गुलर के पेड़ पे वो चढ़ता और यीशु मसीह को देख लेता है। ये कुछ और नहीं, गुलर का पेड़ पर परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है। आपका खुद का कद छोटा है, यानी कि आपके काम, आपके अंदर की कमियां, आपके अंदर की पेशियां परमेश्वर का दीदार आपको करने से रोकती हैं। लेकिन गूलर का पेड़ क्या है, आपको लिफ्ट कर देता है। वो गूलर का पेड़ कुछ और नहीं है, आपकी खुद की काबिलियत नहीं है, आपका खुद का कद तो छोटा है, मैं आत्मिक रीति पे बात कर रहा हूँ, रूहानी तौर पे। लेकिन अनुग्रह क्या है, जो आपको क्या कर देता है, ऊंचा कर देता है। और उस अनुग्रह को, जब आप उस अनुग्रह पे चढ़ते हो तो आप परमेश्वर से रूबरू हो सकते हैं। उस गूलर का पेड़ किसी और चीज को नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाता है। यह अनुग्रह बिल्कुल कुछ और नहीं है। अनुग्रह यानी फजल खुदा का, ग्रेस ऑफ गॉड। ये क्या है पता है आपको? सोच के देखिए कि आपको एक हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाना है और आपको 5वीं मंजिल तक जाना है। सीढ़ियां हैं आपके पास, लेकिन आप कहोगे 5वीं मंजिल तक मैं जा सकता हूं सीढ़ियों से, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। एक प्रॉब्लम है, आपकी टांगें खराब हैं, 5वीं मंजिल तक जाना है, आप बहुत बुरी तरह बीमार हैं, आप नहीं चढ़ सकते इतनी ऊंची, क्या करोगे? देयर इज अ लिफ्ट। आप एक लिफ्ट में, आप सोच के देखिए, बीमारों के लिए अपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा लिफ्ट होती है, आप उसमें बस बैठिए, वो अपने आप आपको 5वीं मंजिल तक पहुंचा देगा। यही अनुग्रह है। आप खुद बीमार थे आत्मिक तौर पे, रूहानी तौर पे, यानी पापी थे। पापी यानी आत्मिक बीमारी, गुनाह यानी गुनाहगार, यानी जो रूहानी तौर पे क्या है, बीमार है। आप नहीं चढ़ सकते कि परमेश्वर तक उन सीढ़ियों से खुद चल के जाएं, यानी अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकते, खुद चढ़ के नहीं जा सकते परमेश्वर तक उन सीढ़ियों से। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिया, वो लिफ्ट, यानी जिससे आप खुद ब खुद उस तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब, आप उस लिफ्ट से आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं बीमार होने के बावजूद। आप अपने कर्मों से उद्धार नहीं पाए, यानी सीढ़ियों पे खुद नहीं चढ़ना है, लिफ्ट में बैठना है। यानी ये परमेश्वर का फजल अनुग्रह है। वो लिफ्ट है जिसमें आप जाकर खुद वहां तक उस 5वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो आप खुद की ताकत से, अपने कर्मों से नहीं कर सकते, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके फजल से, उसके ग्रेस से आपको उद्धार मिला है। और लेकिन ये ग्रेस या अनुग्रह आया कैसे है? बाइबल बताती है यूहन्ना 1 में कि जो शरीयत है, यानी जो व्यवस्था है, जो कानून है, वो तो मूसा के ज़रिए आया था, पर अनुग्रह और सच किसके ज़रिए आया? यीशु मसीह के ज़रिए। क्योंकि जो कर्म हमें करने थे उद्धार पाने के लिए, हम तो एलिजिबल थे नहीं, वो यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिए। और इस वजह से अनुग्रह हमारे जीवन में, यानी फजल खुदा का हमारी ज़िंदगी में एक्टिवेट हो गया और उसके ज़रिए हमने मुफ्त में, फ्री में नजात पाई। इसलिए हमारा उद्धार, यानी हमारा जो रिडेम्पशन हुआ है, हमारा सल्वेशन हुआ है, हमें जो मुक्ति मिली, हमें मोक्ष मिला है, वो हमारे कर्मों के अनुसार नहीं। ऐसा ना हो हम पे घमंड करें अपने आप पर कि मैं बहुत अच्छा था इसलिए मुझे उद्धार मिला, नहीं, पर अनुग्रह से मिला है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके मिला है। उनके फिनिशिंग वर्क पे, उनका वो फिनिश्ड वर्क जो कलवरी के क्रूस पे पूरा हुआ, उस पे विश्वास करके कि मेरे को जो अपने गुनाहों की कीमत चुकानी थी, वो यीशु ने सूली पर बलिदान के द्वारा, कुर्बानी के ज़रिए हर जाति, हर समुदाय, हर पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमन रेस के लिए वो कीमत चुका दी है। फर्स्ट थिंग इज़ ग्रेस। हर धर्म में क्या है? आपको खुद अपने प्रयासों से क्या पाना है, अपने खुद के कर्म कांडों से क्या पाना है, अपना मोक्ष आपको कमाना है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, आप बीमार हो, आपको कहा तो गया है सीढ़ियों पे चढ़ो 5वीं मंजिल तक, लेकिन आप बीमार हैं, आप नहीं चढ़ सकते, इसलिए आप फेल हैं नजात लेने के लिए। आप अच्छे से अच्छा काम करके देख लो, कहीं ना कहीं पाप का बीज आपके अंदर है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और आप कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई व्यवस्था की, शरीयत की एक बात में भी चूक जाता है, वो पूरी शरीयत को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है उसका। जो दूसरी चीज़ हमें, जो क्रिश्चियनिटी को, हमारे फेथ को दूसरी चीज़ों से, दूसरे मजहब धर्मों से अलग करती है, वो है
पवित्र आत्मा का सामर्थ, यानी कि पावर ऑफ द होली स्पिरिट, रूह पाक की ताकत। ये क्या आप कहेंगे, ये क्या है? ये थर्ड पर्सन ऑफ गॉड हैड यानी ट्रिनिटी है। यानी कि यीशु मसीह का पिता का काम पूरा हो चुका है, बाप का, बेटे का यानी यीशु मसीह का पूरा हो गया, और अब ट्रिनिटी का जो थर्ड पर्सन है, होली स्पिरिट, पाक रूह, पवित्र आत्मा, वो दिखता नहीं है पर महसूस किया जाता है, क्योंकि वो रूह है। वो हमें एम्पावर करता है परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, उसके हुक्मों को पे चलने के लिए। हमें वो सामर्थ और ताकत देता है कि हम पवित्र बने रहें। होली स्पिरिट के लिए यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मैंने कई बार मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं, मैंने उन लोगों को देखा है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, अपनी ताकत को पहचानो, यू कैन एंड यू कैन डू दिस एंड यू कैन डू दिस, आई कैन एंड आई कैन। मैंने बहुत आई कैन और यू कैन वाले देखे हैं, ये जो मोटिवेशनल किसी भी तरीके की स्पीच देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही आप सुनकर तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, और उसके बाद 2 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद क्या होता है, आप फिर अपने आप को ढीला महसूस करते हैं कि आप कहते हैं मुझ में ये चीज़ करने की ताकत नहीं। उस वक्त सुन के तो मैं जोश से भर गया, लेकिन अब फिर बड़ा डाउन सा महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको आपकी ताकत पे फोकस करवाया गया है, और कहीं ना कहीं आदमी की ताकत, आदमी की खुद की जो पावर है, वो किसी ना किसी मुकाम पर आकर फेल होती है। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आपकी खुद की ताकत फेल हो जाती है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक बहुत अच्छे इंडिया के सुपर कॉप, जो कि बहुत अच्छे सुपर कॉप थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। उन्हें जब ये पता चला उन्हें कैंसर है और ये ठीक नहीं हो सकता है, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए और उन्होंने बस क्या करा, सुसाइड कर ली। कई लोग कह रहे थे उन्होंने बुज़दिली का काम करा है, सुसाइड करना बुज़दिली का काम है, ये है वो है। मैं आपको बताऊं, ये चीज़ कहनी बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एक बात सच बताऊं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में इंसान कई बार इतना आके टूट जाता है, या किसी एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहां उसकी खुद की पावर फेल हो जाती है, जहां बड़े से बड़ा माइटी भी फेल हो जाता है और उसे ऑल माइटी की ताकत चाहिए। होली स्पिरिट क्या है? परमेश्वर यानी ऑल माइटी का सुपर नेचुरल पावर है, जो आपको होली स्पिरिट के ज़रिए मिलता है। मैं आपको बताऊं, आपके साथ पास्ट में ऐसी ज़रूर कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी। आपको पता है सारा धर्म क्या है? मैं आपको बताता हूं। सोच के देखिए, धर्म आपसे कह रहा है प्यार करो। सारे दुनिया के धर्म कह रहे हैं अच्छे काम करो, माता पिता का आदर करो, पास्ट को भुलाओ, आगे बढ़ो, क्षमा करो, ये करो और वो करो, सब आज्ञाएं दे रहे हो। कौन दे रहे हैं? और पता ये बिल्कुल ऐसा ही है। सोच के देखिए, आपकी वजन को उठाने की जो क्षमता, कैपेबिलिटी है, आप 20 किलो वजन उठा सकते हैं, लेकिन ये जो धर्म गुरु हैं आपसे कह रहे हैं चलो भाई तुम 100 किलो की बोरी उठाओ, 50 किलो का वजन उठाओ, और उसमें उसे उठाने की आपके पास ताकत नहीं है। वो कह रहे हैं प्यार करो, लेकिन प्यार करने की आपके पास ताकत नहीं है। वो कह रहे हैं माफ कर दो आपके पास, लेकिन माफ करने की ताकत नहीं है। वो कह रहे हैं क्या करते हैं, भुला दो पास्ट को, लेकिन आपके पास पास्ट को भुलाने की ताकत नहीं है, और आप बार बार पास्ट में घुसते हैं, बार क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं। बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपकी तो सिर्फ क्षमता 20 किलो वजन उठाने की है, तो ये 80 किलो की बोरी है, ये 100 किलो की बोरी कैसे उठाओगे? ये प्यार करना आपके लिए, या क्षमा करना, या भुलाना, या आगे बढ़ना, या डिप्रेशन से हटना, भुलाना चीज़ों को, ये बिल्कुल ऐसी है। 100 किलो का वजन आपको उठाना है, आपके पास ताकत नहीं है, कैसे करोगे? उसके लिए हमें कुछ अलौकिक चाहिए, कुछ सुपर नेचुरल चाहिए, और वो कुछ और नहीं है, परमेश्वर का आत्मा का दान, जो यीशु मसीह के ज़रिए आया। जब यीशु मसीह महिमा यानी अपने जलाल में स्वर्ग पर गए, ये पवित्र आत्मा भेजा गया, क्योंकि प्रभु को पता था, पिता को पता था कि ये कहीं ना कहीं अधूरे हैं, ये कहीं ना कहीं फिर फेल हो जाएंगे। तो आप क्या है, यीशु मसीह ने हमें उद्धार दे दिया, लेकिन हमें उद्धार में बनाए कौन रखेगा? निजात में बनाए कौन रखेगा? उस सैल्वेशन में बनाए कौन रखेगा? हमें यीशु मसीह ने पवित्र कर दिया, होली कर दिया, पाक कर दिया, लेकिन उस पाकीज़गी और पवित्रता में बनाए कौन रखेगा? पाक बन जाना अलग बात है, लेकिन पाकीज़गी में बने रहना एक अलग बात है, और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा का यानी होली स्पिरिट, पाक रूह का सामर्थ्य दिया गया है, परमेश्वर के आत्मा का दान दिया गया है। तो आपको वो भुलाने के लिए, पास्ट में से निकलने के लिए, डिप्रेशन में से निकलने के लिए, प्यार करने के लिए, अनकंडीशनली आपको क्या कहते हैं, माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, आपको सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हैं, सर्कमस्टेंसेस आपके ख़िलाफ़ हैं, सारी परिस्थितियाँ आपके ख़िलाफ़ हैं, उसके बावजूद आपको आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य कहाँ से मिलेगी? आपकी खुद की पावर। कोई ना कोई ज़िंदगी में आपके ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ फेल हो जाएगी, और जहाँ आपको कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। आप बड़े से बड़े ताकतवर हो सकते हैं। वो जो सुपर कॉप जिन्होंने सुसाइड करा, बहुत बिल्डअप उनका बहुत ज़बरदस्त था,
है ना, बहुत अच्छे ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर थे, सब कुछ बहुत ताकत थी, लेकिन डिप्रेशन ने खा लिया, सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़ा माइटी भी, उसकी भी ताकत और उसकी भी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं फेल होती है, और जब तक उसे ऑल माइटी से, परमेश्वर से, खुदावन से, खुदा से पावर ना मिले तो वो कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएगा चैलेंज को। मैं आज आपको बोलूँगा, आज अपनी जगह थोड़ा सा उस ऑलमाइटी की तरफ अपनी नज़रों को लगाइए, यीशु को पुकारिए। आज आपको वो अनुग्रह यानी अपना फजल भी दे देगा, वो लिफ्ट दे देगा। आप खुद तो नहीं चढ़ सकते उस 5वीं मंजिल तक, वो आपको अपने अनुग्रह से मुफ्त में यूं ही पहुंचा देगा। आपको यूं ही मुफ्त में नजात दी है उसने। और दूसरी बात, आप कई चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्रेशन में से निकलने के लिए, क्षमा करने के लिए, भुलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप फंसे हुए, स्टक हो चुके हैं एक जगह पे, वहाँ से निकलने का आपको वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी देगा। ये 2 चीज़ें हैं जो क्रिश्चियनिटी को बाकी सब चीज़ों से अलग कर देंगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपको खुद के कर्म कांडों पर फोकस करवाती हैं। आपकी खुद की ताकत से आपको ये चीज़ें कमानी हैं, आपको चीज़ों को कमाना है, उद्धार को कमाना है, अच्छा बनना है खुद के कर्मों से। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम है, आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। और जब तक आपको कुछ सुपर नेचुरल पावर रिसोर्स ना मिले, तब तक आप कंप्लीट और परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप कंप्लीट और परफेक्ट हो सकते हैं, बस यीशु मसीह को पुकारिए, और ये दोनों चीज़ें आपको एम्पावर करेंगी और आपको परफेक्ट कर देंगी। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।